नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल आज बिहार पहुंचे। बिहार में 2 जगह पर उनका कार्यक्रम है। एक तो किताब विमोचन को लेकर है और दूसरा कार्यक्रम जो है युवा संवाद कार्यक्रम जो है वो करेंगे। ऐसे में जो है किताब विमोचन के दौरान उन्होंने कई सारी जो है बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पे इशारों में जो है नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई मुख्यमंत्री जो है 9 बार मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। अब तो उनका स्थिति ही कुछ अलग दिखता है। वहीं महाराणा प्रताप को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कुर्मी समाज है वो अनपढ़ नहीं है, वो शक्तिशाली है। ऐसे में हम लोग जो है हमको जो है भूपेश बघेल के बयान को सुनाते हैं। और पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। आदरणीय साथियों, आज हम लोगों ने अपने पुरखों को भी याद किया। इसमें शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति में माल्यार्पण करके इस भवन में हम लोगों ने प्रवेश किया। आदरणीय साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से आते हैं, आपके अपने प्रदेश, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा। बहुतों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें एक बात उन्होंने कही कि महापुरुष के ऊपर में उसको गढ़ा नहीं जाता, वहां बनाया नहीं जाता। जो महापुरुष होते हैं अपने समय के, अपने काल के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने को आते हैं। आपने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगा रखी है। उस समय जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, उसका उत्तर उन्होंने दिया। उसी के वंशज साहू जी महाराज जो पूरे देश में सबसे पहले आरक्षण अपने राज्य में लागू किया, वो उस समय के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। दूसरी तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तो बिहार में छोटा नागपुर में नील की खेती के आंदोलन में महात्मा गांधी आए थे। बिहार से वो आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन सरदार पटेल ने वहाँ गुजरात में, चाहे बोरसद का हो, चाहे खेड़ा का हो, चाहे बारडोली के किसान आंदोलन का हो, वो आंदोलन आज के आंदोलन जैसा आंदोलन नहीं था। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, सरदार पटेल की जीवनी आप पढ़िएगा, वो दौर था जिसमें गांव-गांव घूम के सरदार पटेल ने अंग्रेजों के जो लगाए हुए लगान है उसे नहीं पटाने का संकल्प, वो हस्ताक्षर लिए। अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं पटाओगे, तुम्हारी खेती छीन ली जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो मवेशी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन सरदार पटेल के जो नेतृत्व है, वहां के न केवल पटेलों ने माना, बल्कि गुजरात के अन्य जाति के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया, व्यापारियों तक ने अनुसरण किया। और स्थिति ये हुई, लगान नहीं पटाए, नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था, मवेशी की नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था। ऐसा संगठन होने तैयार किया। और वही किसान आंदोलन, बारडोली के आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिला, बारडोली के सरदार, ये नाम किसी और नेताओं ने नहीं दिया, किसी सभासद ने नहीं दिया, बल्कि गुजरात के किसानों ने सम्मान दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आम जनता के द्वारा दिया गया सम्मान। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आजाद हुआ, 550 से अधिक रियासतें थी, छोटी बड़ी। देश रियासतों में बटा हुआ था।
उसको एकीकरण करने की जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व क्षमता है। वो लौह पुरुष जिसका दम साहस पूरे देश की रियासतों ने लाइन लगा के, राजाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेबल कुर्सी लगा के बैठे थे और राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े थे उस समझौता हस्ताक्षर में दस्तखत करने के लिए। अब रियासत खत्म, भारत विलीनीकरण करने। लेकिन अभी कुछ दूसरी बात सुनाई दे रही है, लोगों के बीच भी चिंता है, समाज में थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, समाज के लोगों को अवसर भी मिले, राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़े। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है ऐसे समय में समाज को आगे आना होता है। आगे साथियों मैं अपने प्रदेश के एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद 1969 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जो हमारे स्वजाति थे, जो राज्यसभा सदस्य थे, नेता प्रत्यक्ष मध्य प्रदेश में भी रहे, नागपुर सीपी बरार में भी रहे, संसदीय सचिव रहे, समाजवादी नेता थे, कांग्रेस में फिर समाजवादी थे, फिर कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य बन के उनकी मृत्यु हुई। 67 में सबसे पहले, 69 में उनकी देहावसान हुआ, 67 में 1967 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हुई, पहली बार। और आखिरी लड़ाई बंद हो जाए, अभी देखा ना, 4 PM बंद, पुण्य प्रसून बाल्टी बंद, वायर बंद, बंद हो गया ना। नहीं, एक समय था जब अंग्रेजों के तोप के सामने जब खड़े होने की बात होती थी, किसी शायर ने कहा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। और आज सबसे ज्यादा खतरे में है जो मीडिया वाले अभी देखे, पसीना बहा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर भी संभाले हुए हैं। घंटों मेहनत करने के बाद जाएंगे, पता चला वहां फोन आ गया दिल्ली से, तो इतना मेहनत है वो पानी पी जाएगा। कितना तनाव है, इतना मेहनत, और 1 सेकंड भी ना चले तो तोड़ मड़ोड़ के चलाए। आप क्या समझ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या समझ के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसका अर्थ ही बदल जा रहा है, जगह नहीं मिल रही है, इतना तनाव। उस बीच में अभी हमने कलम के सिपाहियों का सम्मान किया है, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका हौसला जरूर करें। आदरणीय साथियों, मैं फिर से अपनी मूल बात में आता हूं। समाज ने अनेक विभूति दी, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा जगत हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब जगह आपने एक से एक विभूति आपने दिया। हम लोग खेत में हल चलाने वाले लोग, ताकत तो है, लेकिन बाहुबली हम लोग नहीं कहलाते, है ना। हम लोग कलम से, अपने कार्य कुशलता से, क्या सरदार पटेल ने लाठियां चलाई क्या, लेकिन अंग्रेजों को झुकने में मजबूर कर दिया ना। वैसे आप संगठित हो, रणनीति बना के लड़ाई लड़िएगा, और जो आपको सम्मान हासिल है उस सम्मान को बरकरार रखना है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो साहू जी महाराज ने किया, जो सरदार पटेल ने किया, अब वो काम आपको करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। तो आपने भूपेश बघेल को सुना, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कुर्मी समाज अब
को जो है एकजुट होने की ज़रूरत है और शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, शक्ति दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग किसी भी परिस्थिति को मापने के लिए जो है सक्षम है। और वहीं लगातार जो है बिहार की राजनीति को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आने वाले समय में एकजुट होकर जो है नए दिशा को जो है बिहार बनाएगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।